केजीएफ चैप्टर 3। केजीएफ चैप्टर 2 क्लाइमैक्स सीन में रॉकी अपना सारा सोना लेकर नावी सोल्जर सामना करते हुआ एक बड़ा जहाज में समुद्र पार करता हुआ दिखता है। तब वही समय में सोल्जर्स रॉकी जहाज पे मिसाइल्स प्रयोग करते हैं। तब रॉकी समुद्र में डूबता हुआ दिखता है। वैसे ही रॉकी साथ साथ से सारा सोना भी डूबता हुआ दिखता है, लेकिन यह नहीं दिखाया गया कि रॉकी अभी भी मरा है और जिंदा, और रॉकी को ब्लड आते नहीं दिखाया। ये सीन से हम समझना चाहिए अभी रॉकी जिंदा है। रॉकी अभी भी जिंदा होने के दो कारण इम्पोर्टेंट डायलॉग्स को सुनाता हूँ। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। और एक डायलॉग, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। ये डायलॉग्स हमने सुनते ही एक तरफ इमोशन और एक तरफ गूजबम्स आता है। ये दोनों डायलॉग्स में ही समझना चाहिए रॉकी माँ को वादा करता है कि दुनिया का सारा सोना दे दूंगा, लेकिन रॉकी ने सिर्फ भारत में ही सोना ही कमाया। इसी कारण से अभी रॉकी नहीं मरा। और एक बात, केजीएफ चैप्टर 2 में लास्ट में केजीएफ चैप्टर 3 का संबंधित बुक बताता है। इन्नो क्लूज से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अभी रॉकी जिंदा है। अब रॉकी कैसे जिंदा रहता है कि मैं बताता हूँ। अब तुम फ्लैशबैक में आ जाओ। इधर रॉकी रमिका सेन से मिलने के लिए आता है। इधर अमेरिकन सीईओ रॉकी से परिचय कर लेता है। तब इन्होंने Hi, I am Jimmy Carter. रॉकी, I am the CEO of Delver Steel, Texas. बोलता है। ये सीईओ का नाम गूगल में सर्च करके देखते तो अमेरिकन सी वाल्फ क्लास सबमरीन का संबंधित प्रेसिडेंट बोल के दिखाता है। इसी कारण से रॉकी भाई अमेरिकन सीईओ से अच्छे से परिचय कर लेता है, क्योंकि रमिका सेन मुझे किसी भी तरह मार डालेगी। ये बात तो रॉकी को आगे ही मालूम होता है। इसलिए रॉकी अप्रमत्त होकर शिप पर मिसाइल आने से पहले तुरंत रॉकी समुद्र में कूदता है। वही समय में समुद्र अंदर से प्रयाण करने वाली सबमरीन अमेरिकन सीईओ रॉकी को थोड़ी बाद में पानी से रॉकी को बाहर निकालकर बचाता है। अब तुमको इधर एक डाउट जरूर से आएगी, क्योंकि रॉकी इतना प्लान कर क्यों बचना चाहिए? रमिका सेन को ही मार डालेगा तो काम खत्म ना। लेकिन गुरु पांड्यन रॉकी से ऐसे बोलता है, तुम रमिका सेन को मार डालो, नहीं तो तुमको बहुत परेशान कर सकती हैं। तब रॉकी ने महिलाओं पे हाथ नहीं डालना चाहिए, महिलाओं को दो हाथों जोड़कर पकड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त लड़ने के लिए जाना सही नहीं होता, बोलता है रॉकी। इसलिए रॉकी भाई रमिका सेन को नहीं मारकर रॉकी अमेरिकन सीईओ से मिलकर ये सभी पूरा प्लान करके रमिका सेन दृष्टि में और केजीएफ में रहने वाले लोगों को सभी का दृष्टि में रॉकी मर चुका है। ऐसे रॉकी भाई परफेक्ट पक्का प्लान से सबमरीन से दुबई को जाता है। दुबई में कुछ ही दिनों में इनायत कली का पूरा साम्राज्य आक्रमण कर लेता है। इसके साथ भी दुबई में गोल्ड माइनिंग करता हुआ दिखता है, और दुबई में पूरा साम्राज्य को रॉकी कंट्रोल में कर लेता है। ऐसे दुबई को रॉकी आक्रमण कर लेना इनायत कली को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए इनायत कली रॉकी को मार डालने के लिए दुबई का प्राइम मिनिस्टर मकुटम रशीद से मिलकर रॉकी को मार डालने के लिए प्लान करता है, लेकिन रॉकी अपना जान बचा लेता है। तब वही समय में रॉकी को डाउट आता है, मेरे को कोई शत्रु नहीं है, लेकिन मुझे पर कौन अटैक किया है बोल के बोलेता है। तब रॉकी बताता है कि उसने पर इनायत कली और दुबई प्राइम मिनिस्टर अटैक किया है। ऐसे होने के बाद रॉकी उसके सैनिक से इनायत कली को मार डालता है। ये फाइटिंग बड़े बड़े गन से चलता है, और इनायत कली को सहाय कर दिया उसको भी मार डालता है। उसके बाद रॉकी दुबई का प्रेसिडेंट और एक शेर तरह परिपालन करता है। कोई संवत्सर दुबई में ही इलीगल गोल्ड माइनिंग करता है, और दुबई में रहने वाली सारा सोना लेकर इंडिया को रॉकी आना चाहता है, क्योंकि उसके मां समाधि को देखने के लिए। अब तुम चैप्टर 1 में फ्लैशबैक में आ जाओ। एक सीन में पुलिसों ने रॉकी को अरेस्ट कर लेते हैं।
तब राकी कौन की पुलिसों को और कोई को नहीं पता, क्योंकि राकी समुद्र में मर गया है बोल के सोचते हैं। सो तब राकी कौन है कि उधर होने वाले नया पुलिसों को भी नहीं पता। इतना ही नहीं, राकी कैसे होता है कि ये बात भी कोई को नहीं पता, लेकिन राकी नाम सुनते ही बहुत बहुत डर जाते हैं। सो वो सीन से क्या समझना चाहिए, ये सीन को चैप्टर 3 में दिखाने का सीन चैप्टर 1 में ही दिखाया है। राकी पुलिस स्टेशन में होने से राकी के लिए हेलीकॉप्टर्स और राकी का सैनिक आ जाते हैं। 1-2 मिनट पुलिस स्टेशन को हवाई से सैनिकों से हिला देते हैं। बाद में राकी का ड्राइविंग लाइसेंस, पान, पासपोर्ट, पूरा एविडेंस को दिखाया जाता है। ये सीन तो ये सिनेमा में अल्टीमेट सीन है। ऐसे राकी भाई फिर से वापस इंडिया को आता है। तब राकी को देख के पूरा इंडिया बहुत डर जाता है, क्योंकि इंडिया पूरा राकी मर चुका है बोलेते हैं। लेकिन राकी एंट्री देखकर पूरा इंडिया डर जाता है। फिर राकी इंडिया में गोल्ड माइनिंग करना चाहता है, लेकिन वही समय में रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर से रिटायरमेंट हो जाती है। इसी कारण से राघवन को अधिकार दिया जाता है। ये राघवन 1996 में प्राइम मिनिस्टर से रहता है, बट राकी को राघवन कुछ भी नहीं कर सकता है। एक बार फिर चैप्टर 2 फ्लैशबैक में आ जाओ। चैप्टर 2 में केवल 3 गोल्ड माइनिंग कंटेनर्स को दिखाया जाता है, लेकिन उधर 9 कंटेनर्स सोना है। राकी केवल 3-4 कंटेनर्स सोना ही कमा लिया है, इसलिए राकी 4 to 5 कंटेनर्स को सीक्रेट से छुपाता है। सो राकी यही सोना लेने के लिए आता है। राकी प्राइम मिनिस्टर बदाई को सवाल करके इलीगल गोल्ड माइनिंग करता हुआ दिखता है। इलीगल गोल्ड माइनिंग करता हुआ राकी को कोई भी रुक नहीं सकता। अब तुमको इधर डाउट आएगा, क्यों राकी इंडिया को आना चाहिए, दुबई में रहना चाहिए ना। लेकिन राकी उसी माँ को वादा करता है, ये दुनिया का सारा सोना दे दूंगा। इसी वादा के लिए चैप्टर 2 में एक सोना बिस्किट पुलिस लिया हुआ तो वो पुलिस स्टेशन को बड़ा बाप गन से बुलेट का बारिश दिखाता है। सभी पुलिस को डर क्या होता है कि सबको बताता है। ये सीन तो ये मूवी में अल्टीमेट है। ऐसे केवल एक बिस्किट मिस हुआ तो ऐसे रिएक्ट हुआ राकी। इतना सिंपल क्यों केजीएफ को छोड़ लेता है? नेवर। सो राकी भाई पक्का प्लान कर बाद में राकी बचा हुआ गोल्ड माइनिंग को आक्रमण कर लेता है। इधर रमिका सेन एक लेडी होने से कारण ये पूरा प्लान कर राकी जिंदा से सबमरीन से आता है। ये पूरा प्लान कर राकी जिंदा से सबमरीन से आता है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी तुमको पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज नवीन कुमार साइनिंग ऑफ।